ये लड़की की शादी थी ना, ये इसी कल की 16 तारीख के 4वें महीने में। तो ये लड़की की माँ है जो दामाद होने वाला था, उससे बात करती थी लगभग 2.5-3 महीने से। उसके बाद में बात करते करते पता नहीं क्या दिमाग में चला उनके, तो मुझे निमंत्रण देने भेजा गया था, अपनी बहन के यहाँ भेज दिया था मुझे। उसके बाद में शाम को मैं आया लौट के, तो मुझे घर पर नहीं मिला। जिस घर से बेटी की डोली उठनी थी वहाँ मातम पसरा है। जिस परिवार में शादी का जश्न मनाया जाना था वहाँ अजीब सा सन्नाटा है। जिस घर में बैंड बाजा बजाने की तैयारी थी वहाँ खामोशी है और मायूसी है। ये घटना हुई है, इसके बाद में मुझे कुछ जानकारी नहीं है। उसके बाद में मैंने ढूंढा इधर उधर तो नहीं मिले। लड़के के पास फ़ोन लगाया, उसने झूठ बोलता रहा था, मेरे पास नहीं है, मुझे मालूम नहीं है। 1:30 बजे तक कॉल हुई है। उसके बाद में 10:30 बजे तक शाम को मेरी बात होती रही, बराबर झूठ पर झूठ बोलता रहा कि अलीगढ़ के मनोहरपुर कायस्थ गांव का ये वही घर है जहां बेटी की शादी की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। अगर सब कुछ ठीक रहता तो यहाँ धूमधाम से बारात आती, लोग इस खुशी में शामिल रहते, मगर जिसे अपने दामाद बनाने का इरादा था वो अपनी होने वाली सास को लेकर ही फरार हो गया। इस घटना ने हर किसी को हिला कर रख दिया है। जो लोग बारात का स्वागत करने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो अब मायूस हैं। लड़की की शादी के कार्ड छप चुके थे, नए कपड़े भी खरीद लिए थे। बेटी अपने जीवन के सबसे खूबसूरत पलों के सपने देख रही थी, लेकिन होने वाला दूल्हा दुल्हन की मां को ही भगाकर रफू चक्कर हो गया। जो महिला बेटी के होने वाले पति के साथ भागी, उसके मायके वालों को अब तक यकीन नहीं हो रहा कि उसने ऐसी हरकत कैसे कर दी। इससे जैसे मैं घर आया हूँ, 1 महीने पहले वहाँ गई थी। ये लड़का बोला मैं बीमार हूँ, ये भी बाहर रहता था कहीं, ये घर पे आया था। इसने बीमार बता के तो बोले कि बीमार है, ऐसा ऐसा है। मैं बोले चलो ऐसा है, 1 दिन के लिए देख आओ। तो वहाँ ये 6 दिन भी रुक के आई है। वो लड़का यहाँ छोड़ के भी गया है, ये सामने अभी मोड़ पे आए हो आप, यहाँ तक को छोड़ के भी गया था। उसके बाद में इसी 1 तारीख को 1 महीने लगभग से मुझे बोल रहा था पापा जी एक मोबाइल दिला दो। तो मैं अलीगढ़ से खुद एक मोबाइल दिला के आया हूँ गिफ्ट में, जाके अपने गांव ले गया वो मोबाइल भी यूज कर रहा था, बात बराबर हो रही थी। मैंने कुछ घर पे डाउट थोड़ा मुझे लगा था, तो मैंने शादी का टाइम नज़दीक था, इसके लिए मैंने कुछ ज़्यादा नहीं बोला था। तो बात होती रही, मुझे निमंत्रण देने भेज दिया। उसके बाद में मुझे घर पे नहीं मिली है बस जी। 3.5 लाख रुपए कैश था, 5.5 लाख रुपए का जेवरात था। महिला जब भागी तो अपने साथ घर से सारा कैश और गहने भी लेकर गई। जिस बेटी को दुल्हन बनना था वो अपनी मां की वजह से आज सदमे में है। शादी तय होने के बाद परिवार काफी खुश था, बेटी की अच्छे से विदाई हो सके, इसके लिए कई सपने संजोए थे, लेकिन सारे सपने पल भर में बिखर गए। पिता अपनी बेटी के हाथ पीले करने की तैयारी में थे, मगर होने वाला दामाद सबको चूना लगाकर फरार हो गया। पूरे मामले में अब एक और बड़ा खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक अपनी होने वाली सास को लेकर भागा राहुल पहले भी 2 बार इसी तरह का कांड कर चुका है। आपकी शादी को 20 वर्ष से ज्यादा हो गए। जी 19 साल हो गए, 20 साल ये रनिंग है। नहीं बिल्कुल 1 नंबर, बहुत अच्छी। मैं बर्ताव कर रहा था, बहुत 1 नंबर थी। सिर्फ 3 महीने से जिस हिसाब से मेरा बर्ताव होता था उस हिसाब से मैं अब घर पे आया हूँ। जैसे मैंने देखा तो बर्ताव मेरा उस हिसाब से नहीं हो रहा था जी। रिक्वेस्ट यही है, जो मेरा सामान और ये वापस गया है बरामद मिलना चाहिए जी। योगी जी से कहना चाहता हूँ, जो ये 3.5 लाख रुपए कैश, 5.5 लाख रुपए का जो जेवरात गया है, उसी की मुझे योगी जी से मांग है, मुझे ये सामान वापस लौटाया जाए। और पत्नी से भी जो भी गलती जो भी हुई है, मैं मेरे सामने आके अगर ऐसा कुछ बोलेगी तो मैं रखने के लिए भी तैयार हूँ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।